वेलकम टू माय चैनल हर्बल केयर विद नूर। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज मैं हेडेक के बारे में बात करूंगी। सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो पर लाइक करें, उस पर कमेंट करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन आप ज़रूर दबाएं ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आज मैं हेडेक के बारे में बात करूंगी। हेडेक यानी सर का दर्द। हेडेक क्या होता है, आप घर में रहते हुए इसका क्या इलाज कर सकते हैं और डॉक्टर के पास आपको कब जाना चाहिए। हेडेक मुख्तलिफ़ टाइप का होता है। जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो हाइपरटेंशन है। ये स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी के अलावा हमारे जिस्म पे कोई स्ट्रेस आ जाए, जैसे कि पानी की कमी, गर्मियों में डिहाइड्रेशन हो जाती है, डायरिया की वजह से भी डिहाइड्रेशन हो जाती है, या नींद स्किप की हो, नींद पूरी ना हुई हो, या नज़ला ज़ुकाम हो, इसकी वजह से भी हेडेक हो जाता है। ये सब टेंशन हेडेक में ही आ जाता है। ये बहुत कॉमन है। इसी तरह माइग्रेन भी हेडेक की एक टाइप है जो बहुत सीवियर हेडेक होती है। पेशेंट को इसमें चक्कर आते हैं, वॉमिटिंग होती है, उसका दिल घबराता है, जिसमें आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसमें जो घर में ट्रीटमेंट होता है वो सफिशिएंट नहीं होता, तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ रेमेडीज़ बताऊंगी कि टेंशन हेडेक होने की सूरत में आप घर पर इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। बग़ैर मेडिसिन के आप क्या पॉसिबल इलाज कर सकते हैं। जैसे आपको स्ट्रेस टाइप हेडेक है, नज़ला ज़ुकाम, गला ख़राब हुआ है, या आपकी नींद पूरी नहीं हुई, या आपने रोज़ा रखा हुआ है, इफ्तारी से थोड़ा पहले हेडेक का स्टार्ट होना, फास्टिंग का एक अलग सिनेरियो है। इसमें आप किसी भी ऑयल से सर का मसाज कर सकते हैं और टॉवल में बर्फ़ रख कर आप सर का मसाज कर सकते हैं। ये आप फास्टिंग के दौरान कर सकते हैं। आम रूटीन में जब आप फास्टिंग नहीं कर रहे होते तो आपके पास सिंपल पेन किलर का ऑप्शन भी है। ये जो रेमेडीज़ व्यूवर्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आपने इनको फॉलो लाजमी करना है। दही 2 टेबलस्पून और हरा धनिया लेकर ग्राइंड कर लें और इसका पेस्ट बना लें। इसका सर पर मसाज करें, इससे सर की गर्मी निकल जाएगी। इसके अलावा आप लौंग लें और लौंग को पीस लें। इस पिसी ही लौंग को सूंघें, इससे भी सर के दर्द को आराम मिलेगा। आप अदरक, शहद और लीमू लें और इसकी चाय बना लें। इसकी चाय आप पिएं, इससे भी सर के दर्द में कमी आएगी। इसके अलावा आप आराम करें, नींद पूरी करें। आप में पानी की कमी है या आपको नहीं पता चल रहा क्या वजह है, फिर भी आप पानी पिएं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। 2 गिलास पानी पीने से आपका सर का दर्द इम्प्रूव कर जाएगा। अगर वो डिहाइड्रेशन की वजह से है, आप अपने खाने पीने का ख्याल रखें, टाइम पर खाना खाएं, शुगर अपनी चेक करवाएं। ख़ास तौर पर शुगर के पेशेंट हैं तो वक्त पर आप अपनी शुगर चेक करें। इसके अलावा अपना ब्लड प्रेशर चेक करें। आजकल हर घर में डिजिटल बीपी ऑपरेटर्स मौजूद है।
आप रेस्ट करें, ऑयल का मसाज करें जैसा कि मैंने आपको बताया है। इसके अलावा अगर माइग्रेन नहीं है, आप चाय कॉफ़ी पिएं, इससे भी इम्प्रूवमेंट आ जाती है। माइग्रेन में चाय या कॉफ़ी से एहतियात करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा माइग्रेन में कॉफ़ी या चाय पीने से माइग्रेन बढ़ जाती है, क्योंकि चाय कॉफ़ी में कैफ़ीन होती है जो दर्द को बढ़ा सकती है। आप डॉक्टर को अपनी कैफियत बताएं और डॉक्टर डायग्नोस करेंगे कि आपको माइग्रेन है या नहीं, और आपके खाने पीने की एहतियात आपको बताएंगे। माइग्रेन में कौन सा फूड, ड्रिंक्स, चाय कॉफ़ी आप ले सकते हैं, तो आपको इन चीज़ों को खाने पीने से परहेज़ करना होगा। अगर आपको माइग्रेन नहीं है तो आप घर में इलाज कर सकते हैं, जिससे आपको फ़ौरी तौर पर फ़ायदा होगा। ये थी मेरी आज की वीडियो व्यूवर्स। जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया व्यूवर्स। आप लोगों का यही ताउन मुझे चाहिए। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस पे लाइक करें, उस पर कमेंट करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें और बेल आइकन आप ज़रूर दबाएं ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। खुश रहें, सेहतमंद रहें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।